तो हाय फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। और भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना, बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। आज से मैं रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूँगा, तो अब से रेगुलर वीडियो आएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। क्योंकि पहले जो मेरी वीडियो पे डालना बंद किया था, उसका एक कारण था कि मुझे जो अपने पेपर्स में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले थे और उसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसकी वजह से वीडियो बंद हो गई थी, पर अब से वीडियो रोज़ आएगी, तो रोज़ वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ओवन होती है वो यांग फैंग से पूछती है कि क्या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो होवन होती है उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसके बारे में तुम लोगों को पहले से ही बता दूं कि हमने बहुत सारे लोगों से पंगे ले चुके हैं और इसके लिए हम हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए लिए हमें हमें हमेशा तैयार रहना होगा। और मुझे जो चैलेंजिंग फील्ड है उसके बारे में भी बहुत सारी बातों को जानना है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉन्स्टर होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, और उसके अंदर क्या क्या रहस्य हो सकता है, मैं उस सभी के बारे में जानना चाहता हूँ। और जैसे ही हम चैलेंजिंग फील्ड में जाएंगे, वैसे ही हमें लोगों को अलग होना पड़ेगा। एक अदरवाइज हम लोग एक दूसरे के साथ होंगे या फिर हम लोग अलग होंगे। हमें जो स्काईविल है उसके साथ ज्वाइन होना होगा, उनके साथ एक टीम अप बना के जो चैलेंजिंग फील्ड है उसको यूज़ करना होगा और जो मॉन्स्टर है उन्हें हराना होगा। इस कप के बीच में जो स्काईविल है वो हम पे अटैक भी कर सकता है। हमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो चैलेंजिंग फील्ड है उसमें जाना है। और जो यान्यू होती है वो पूछती है कि हमें ये इससे कैसे बचना चाहिए यांग फैंग, और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर होती है वो अपने हाथ पे ऑन करता है, और उसके बाद जो यांग फैंग होता है वो सभी से कहता है कि आप सभी को सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने दुश्मन से फाइट करनी है। और हम लोगों को कभी भी जो चैलेंजिंग फील्ड है उसे कम मत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो दिमाग है उन्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है और उसके बाद अपने आप को चोट पहुँचाने की या फिर हमें हमारे जो दोस्त है उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए जो मेरी जो पावर्स यानी कि जो शैडो है वो तुम्हारे जो शैडो के अंदर रहेगी, पर जो मेरी सुपर पावर है जिससे जो शैडो बना है उसमें मेरा ब्लड है शामिल है, इसकी वजह से जो चैलेंजिंग फील्ड है उसे ऐसा लगेगा कि वो मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझे अपने आप को फाइट करने के लिए नहीं कहेगा। इसके लिए वो तुम लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगा, इससे तुम लोग सभी लोग बच जाओगे। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरे पिछले जीवन में जो स्काईविल था उसका एक बड़ा सा सीक्रेट है। और यहाँ तक जो दो लोग, जो लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हो तब भी वो लोग जो चुनौती भरे क्षेत्र में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मतलब खून से जॉइन नहीं थे, इसकी वजह से वो एक दूसरे को ही मारने के लिए दौड़ रहे थे। पर जो मेरा जो स्काईविल था उसमें दो ट्विंस ब्रदर थे जो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर रहे थे, और वो एक दूसरे के साथ ही एक जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे, क्योंकि जो ट्विंस ब्रदर थे उनको अंदर एक दूसरे का खून था। इसकी वजह से जो चैलेंजिंग फील्ड थी उसने उन दोनों को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगता, जो उसका चैलेंजिंग फील्ड है उसे ऐसा लगता था कि वो दोनों एक ही पर्सन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो खड़ा होता है और उसके पीछे उसके जो सोल्जर थे, मतलब शैडो सोल्जर, वो खड़े थे। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो चैलेंजिंग फील्ड है वो जिस व्यक्ति को, मतलब किसी भी पर्सन को ऐसा समझती है कि जिसके अंदर सेम खून है या फिर सेम जीन्स है, जीन्स यानी कि जो ब्लड के अंदर का ही होता है, और जो लोग हैं उन सभी को ऐसा लगेगा कि वो पर्सन एक ही इंसान है, इसलिए जो चैलेंजिंग फील्ड है वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। और पर इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने जो शैडो सोल्जर हैं उन्हें उनके साथ भेजा है, पर जो चैलेंजिंग फील्ड है उसमें ये काम नहीं किया, तो मैं इनके लिए थोड़ा सा चिंता में रहूँगा। पर जो मेरे शैडो सोल्जर हैं वो इन लोगों को
बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा यानलिन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो शैडो सोल्जर है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होगा, ये तो मुझसे कमज़ोर लग रहा है, पर मुझे सिर्फ इसे अपने साथ ही रखना है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यानी होती है वो कहती है कि पापा आप चुप बैठिए, ये हमारे लिए एक ढाल का काम करेगा, ये हमारी शील्ड की तरह है। अगर हमारे पास कोई भी चारा ना हो और हम लोग मुसीबत के अंदर बहुत ज़्यादा फंस चुके हो, तो फिर हम लोग इसका यूज़ करके वहाँ से निकल सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो ओवन होती है वो यांग फैंग से पूछती है कि क्या तुमने इस कार्ड को मुझे इसलिए दिया है कि तुम्हें यह मालूम है कि जो मेरी सुपर पावर है वो जो पास की लड़ाई होती उसमें काम नहीं आती, इसलिए तुमने मुझे ये गार्ड दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो रूजिन होता है वो कहता है कि हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है जिस बिल्डिंग पे वो लोग खड़े होते हैं वहां से डायरेक्टली जंप मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसने जंप मारने के बाद जो अपनी सुपर पावर होती है आइस की उसे यूज किया होता है और वहाँ पे जो आइस की एक स्केटिंग बना दी थी। और फिर जो यांग फैंग होता है वहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाता है और फिर उन सभी से कहता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्काईविल है वहाँ उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिससे आपको ज़रा से संभल के रहना होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको आगे चलते हुए बता दूंगा, तो चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन सभी को बताने लगता है कि किन लोगों से उनको बच के रहना है। उनमें से जो स्काईविल के 4 लॉर्ड है वो, और जो स्काईविल का मुखिया है मतलब जो स्काईविल का बॉस है उससे हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कितने भी स्ट्रांग हो सकते हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। और जो झांगटियान होता है मतलब जो झियो का साला भाड़ा कोई भी हो सकता है, और जो जहांगीर है हमें उससे बचना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आंगफेंग होता है वो उन सभी से कहता है कि मैं इस जो चैलेंजिंग फील्ड है उसमें कुछ भी हो, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम में से कोई भी ना मरे, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से किसी को भी ना खोऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं वो यांग फेंग की ये बात सुनने के बाद थोड़ी से मुस्कुराने लगते हैं और हम लोग समझ चुके हैं हम लोग नहीं मरेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बॉक्स बना होता है और आजू बाकी बाजू की जो ज़मीन होती है वो टूट चुकी होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जगह का नाम होता है जो पृथ्वी शहर है उसके अंदर का जो कोर एरिया है वो एरिया की जगह है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस जगह पे आसपास की जो जमीन होती है वो टूटी हुई होती है और उसके बीच में एक अजीब सी जगह होती है, उस जगह पे अचानक से जो डीलर होता है वो आ जाता है। और फिर हमारा इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग मुझे माफ़ भी कर देना कि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, अब से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करने वाला हूँ। और फिर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अमेज़न का जो अकाउंट है वहाँ पे आप लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कर सकते हो। वहाँ पे जो लिंक है मैंने डाल दिया है अमेज़न के नाम के साथ, आप उस लिंक को क्लिक करो और वहाँ से डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मुझे उसमें से जो थोड़े से 2-3% मुझे मिल जाएंगे, जिससे कि मुझे जो अमेज़न की तरफ से कुछ पेमेंट मिलेगा। इसलिए प्लीज़ जो मेरी लिंक है वहाँ से ही आपको जो कुछ भी शॉपिंग करनी है आप कर सकते हो, और आपको उसमें से कुछ भी अच्छा लगे आप ज़रूर खरीदना। मैंने लिंक डाल दी है, आपको सिर्फ उस लिंक पे जाना है और ऑनलाइन जो कुछ भी लेना है आप लोग ले सकते हो। उसमें से कुछ 2-3% मुझे मिलेगा, आपको जो प्राइस है वो सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको सिर्फ वहाँ से लेना है। तो मेरे कहने पर प्लीज़ ये करना। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो
फ़ैन पे है उसकी भी लिंक मिल जाएँगी। तो आप लोग फ़ैन पे को ज़रूर से डाउनलोड करना और मेरे जो कोड को यूज़ करना, जिससे मुझे जो फ़ैन पे उससे भी कुछ मनी मैं कमा सकूँ। और भाई लोग, जो बात मैंने कही है उसके ऊपर ध्यान देना और कुछ भी ऑनलाइन लेना हो तो जो मेरी लिंक है वहाँ से लेना। और जो फ़ैन पे है उसकी लिंक को भी मतलब उसे भी इंस्टॉल कर देना। आपको वो ये भी कर सकते हो आप लोग, उसे भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। चलो हे बाय। चलो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।